अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरबाब जहांगीर। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल असली खबर विद अरबाब जहांगीर। उम्मीद है तमाम देखने वाले खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोग ख़ास तौर पर कुछ दोस्तों ने अमेरिका से ये पूछा कि वहाज अली की ये जो रीसेंट 2 प्रोजेक्ट्स आए हैं, एक म्यूज़िक वीडियो और द पिंक शर्ट, इस पर यमुना ज़ैदी ने जो इतना सख्त रिएक्शन दिया है, तो उसकी आप तफ़सील बताएँ, उससे मुतालिक आप कुछ बात करें और उससे मुतालिक जो रियल पिक्चर है वो ज़रा हमारे सामने लेकर आएँ। तो उन लोग के लिए और उनके इसरार पर ये वीडियो और इसमें सारी डिटेल्स मैं आपके सामने रखता हूँ कि इसमें कितनी हकीकत है, इसमें कितनी सच्चाई है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ। चूँकि ये लोग बता रहे हैं, जिन लोगों ने ये पूछा है कि कुछ चैनल्स यमुना ज़ैदी के स्टेटमेंट से मुतालिक बात कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि वो उनका फ़लाँ स्टेटमेंट आया है, उन्होंने ये वहाज अली से मुतालिक कहा, वहाज अली की द पिंक शर्ट से मुतालिक ये बयान दिया और जानी दूर का म्यूज़िक वीडियो और हानिया आमिर की उसमें प्रेजेंस पर ये बयान दिया। तो कितनी इसमें हकीकत है, क्या है, इस वीडियो में सारी सिचुएशन आपके सामने क्लियर हो जाएगी। वीडियो आप पूरी देखेंगे तो आपको इल्म हो सकेगा क्या हकीकत है, क्या सच है, क्या झूठ है और क्या झूठी खबर है और असली खबर का फ़र्क असल में होता क्या है। चैनल पर आप नहीं तो चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन प्रेस कर दें ताकि ये तमाम वीडियोज़ और इन्फॉर्मेशन आप तक फ़ौरी और बर वक्त पहुँचती रहे। इस वक्त हम सबको ये मालूम है कि गज़ा में जो मामला इस वक्त चल रहा है और जिस तरह की इंसानी बर्बरियत वहाँ पर जारी है, तो किस तरह के वहाँ के हालात हैं और उन्हीं हालात के पेश नज़र यमुना ज़ैदी की अभी रिसेंटली जो फ़िल्म आने वाली थी नायाब, उसको भी थोड़ा सा आगे कर दिया गया और यमुना ज़ैदी उस मामले पर बड़ा खुलकर इज़हार ख़याल भी कर रही हैं। उससे मुतालिक उन्होंने कुछ पोस्टर्स भी पोस्टर्स के साथ अपनी तस्वीरें शेयर की, जिस पर फ्री पैलेस्टाइन लिखा था, जिस पर इसी तरह की तहरीरें दर्ज थीं। तो वो बड़ा भरपूर तरीके से इस पर आवाज़ उठा रही हैं और इस मामले के अलावा इस वक्त यमुना ज़ैदी पिछले कुछ दिनों से किसी भी मामले पर कोई बात नहीं कर रही हैं। यानी वहाज अली की द पिंक शर्ट हो या उनकी जानी दूर गए की जो म्यूज़िक वीडियो आई है वो हो, यमुना ज़ैदी का कोई बयान इस बारे में नहीं आया, उन्होंने कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, अपने किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर उन्होंने कोई इस बारे में इजहार ख्याल नहीं किया, किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उन्होंने इस बारे में कोई स्टेटमेंट नहीं दिया, किसी न्यूज़ चैनल, किसी टीवी चैनल को उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। इस बारे में जो भी कोट किया जा रहा है उनका नाम लेके या जो बात भी कही जा रही है, वो सरासर गलत है, वो फेक न्यूज़ है, वो अब उससे मुतालिक आप जो भी समझ लें कि वो लोगों को बेवकूफ़ बनाने की एक कोशिश है या बस वो एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगाने वाला एक मामला है। वरना यमुना ज़ैदी का कहीं भी कोई भी बयान इस हवाले से अभी तक ना उनके किसी वीडियो क्लिप की सूरत में, ना उनके किसी लिखे हुए मैसेज की सूरत में, ना किसी सोशल मीडिया के मैसेज की सूरत में, ना ही किसी मेन स्ट्रीम मीडिया के स्टेटमेंट की सूरत में कहीं भी कोई भी बात इस सिलसिले में नहीं की गई है। और आम तौर पर यमुना ज़ैदी दूसरों के प्रोजेक्ट्स के बारे में इस तरह से इज़हार ख़याल करती भी नहीं है। वहाज अली के बारे में जब उन्होंने बात की तो ज़्यादातर उस वक्त बात की जब वहाज अली ख़ुद उनके सामने मौजूद होते थे। दोनों ने तेरे बिन के दौर में जो इंटरव्यूज़ दिए, एक साथ दिए, उसमें उन्होंने वहाज अली की खुलकर तारीफ़ की। उससे पीछे भी उन्होंने कुछ इवेंट्स में वहाज अली की तारीफ़ की, लेकिन वो स्पेसिफ़िक तेरे बिन से मुतालिक जब बात हो रही थी या उससे मुतालिक उनका वो सवाल हो रहा था, तो उसमें उन्होंने बड़े जेनरिक अंदाज से बात की और वहाज अली के एक्टिंग स्किल्स को और उनके एक्सप्रेशंस को और उनकी डेडिकेशन को और उनकी मेहनत की उन्होंने हमेशा तारीफ़ की। और जिस तरह दोनों बड़े एक कैजुअल अंदाज से एक्टिंग करते हैं और जिस एक्सपर्ट तरीके से जो अपनी फीलिंग्स को वो डेवलप करते हैं और जिस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होती है, तो दोनों एक दूसरे की तारीफ़ करते रहे हैं और एक दूसरे के स्किल्स की और एक दूसरे के काम के तरीक़ेकार की हमेशा से दोनों ने पज़ीराई की है। लेकिन ये जो प्रोजेक्ट्स पिछले कुछ दिनों में आए हैं और इनसे मुताल्लिक जो भी बयानात यमुना ज़ैदी से मंसूब करके आप तक पहुँचाए जा रहे हैं, आपको बताए जा रहे हैं, उनमें कहीं कोई हकीकत है नहीं। तो उनमें से किसी को पर भी आपको यकीन करने की ज़रूरत नहीं है। चूँकि यमुना ज़ैदी का अगर जब कोई बयान इस सिलसिले में आएगा तो वो फ़ौरी तौर पर आप तक पहुँचाया जाएगा और वो जो एक्चुअल बयान होगा वही आप तक पहुँचाया जाएगा। वरना इस वक्त यमुना ज़ैदी कहीं भी किसी भी बारे में भी, इवन वो जो उनके अपने प्रोजेक्ट्स हैं, यानी वो ना इस वक्त नायाब मूवी का कोई बिहाइंड द सीन या उसकी कोई बात कर रही हैं, ना ही इस वक्त वो जेंटलमैन को प्रमोट कर रही हैं। जबकि ये 2 बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स इस वक्त हैं जो कि अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं यमुना ज़ैदी के, और ये दोनों इसी महीने में रिलीज़ होने थे। और अब देखना ये है कि जेंटलमैन का उसकी रिलीज़ डेट कब अनाउंस की जाती है। चूँकि अभी फ़िलहाल नायाब को तो थोड़े वक्त के लिए पोस्टपोन कर दिया गया और जब हालात थोड़े से बेहतर होंगे गज़ा के, फ़लस्तीन के, तो उसके बाद फिर ये किसी नई डेट का ऐलान किया जाएगा। और एक्सपेक्टेड यही है कि शायद वो नई डेट
अगले महीने हो सकती है, दिसंबर में हो सकती है, शायद वो नवंबर में। चूँकि नवंबर के तो बिल्कुल एंड में इसको रिलीज़ होना था और अब चूँकि पोस्टपोन हुई है तो थोड़ा-सा कोई 2 हफ़्ते या 3 हफ़्ते या 1 महीने के लिए तो कम से कम पोस्टपोन किया ही जाएगा और फिर ये हो सकता है कि इसी महीने रिलीज़ डेट का अनाउंसमेंट कर दिया जाए और कोई एक ऐसा इवेंट हमें होता हुआ नज़र आए जिसमें यमुना ज़ैदी के इस आने वाले प्रोजेक्ट से मुतालिक कुछ डिटेल्स सामने आ सकें। डिटेल्स तो जो इसकी स्टोरी है, जो इसकी कास्ट है और जो इसका मौज़ू है, तो उससे मुतालिक सारी की सारी डिटेल सामने आ चुकी हैं। लेकिन रिलीज़ होने का जो अभी एक प्रोसेस है, उसकी डिटेल सामने आना बाकी है कि टीज़र कब लॉन्च होगा, फिर प्रोमो कब सामने आएगा और प्रोमो सामने आने के बाद फिर किस तरह से इवेंट्स को ऑर्गेनाइज़ किया जाएगा। चूँकि पाकिस्तान में ज़ाहिर है शॉपिंग मॉल्स में, सिनेमा हॉल्स में जो कि मल्टीप्लेक्सेस हैं, वहाँ पर जाकर फिर इनके इवेंट्स किए जाते हैं और मूवी को प्रमोट किया जाता है, प्रीमियर्स होते हैं और फिर कुछ टीवी शोज़ अब ऐसे चल रहे हैं जो कि जिसमें जाकर इन शोज़ को उन शोज़ में मूवीज़ को प्रमोट किया जाता है। तो अब देखते हैं कि अगले कुछ दिनों में इससे मुतालिक मज़ीद क्या डिटेल सामने आती हैं। बहरहाल ये एक बार फिर आपकी याद दहानी के लिए कि यमुना ज़ैदी का कोई बयान द पिंक शर्ट से मुतालिक या फिर जानी दूर गए वीडियो से मुतालिक और रीसेंट वहाज अली के प्रोजेक्ट और उनकी एक्टिंग से मुतालिक बिल्कुल भी नहीं आया। तो उम्मीद है कि ये सिचुएशन आप लोग के और जो अमेरिका के हमारे चंद दोस्तों ने इससे मुतालिक बार-बार वो पूछ रहे थे तो उनके ज़हन ज़रूर क्लियर हो गए होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।